नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं बामिन सुम्पी। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का किया उद्घाटन। कहा, 2020 के बोडो शांति समझौते के बाद आसाम के बोडोलैंड में दिखाई दे रही है विकास की नई लहर और सरकार पूर्वोत्तर में निरंतर स्थायी शांति और सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए है प्रयासरत। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नई दिल्ली में मिस्टर वॉल्टर रसेल मीड और यूनाइटेड स्टेट्स के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ अरुणाचल में संभावना पर की चर्चा। कहा, यूनाइटेड स्टेट्स का प्रतिनिधि मंडल अरुणाचल के वाइब्रेंट ट्राइबल कल्चर से होगा रूबरू और हाई माउंटेन रीजन्स का करेगा भ्रमण। समाज में स्वतंत्र और उत्तरदायी प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान में देश भर में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ब्यूराम वागे और आईपीआर मिनिस्टर न्यातो दुकोम रहे मौजूद। पासीघाट में भी मनाया गया नेशनल प्रेस डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि सोशल मीडिया के इस युग में जहां गलत सूचना और दुष्प्रचार का बोलबाला है, वही सरकार अपने संकल्प के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। एक निजी मीडिया संगठन द्वारा आयोजित लीडरशिप समिट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 2014 में देश का केंद्रीय बजट लगभग 16 लाख करोड़ रुपए था और आज ये 48 लाख करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि स्वतंत्रता के बाद देश की सरकारों में जोखिम लेने का साहस नहीं था, लेकिन पिछले 10 वर्षों में युवाओं में जोखिम लेने की मजबूती क्षमता विकसित हुई है। उन्होंने कहा कि देश में अब 1.25 लाख से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप है और युवा देश को गौरवान्वित करने के लिए उत्सुक है। शुरू कर दें तब बदलाव सही मायने में दिखने लगता है। यही हम भारत में आज होते देख रहे हैं। साथियों, आज भारत का समाज अभूतपूर्व एस्पिरेशन से भरा हुआ है। इन एस्पिरेशंस को हमने अपनी पॉलिसीज का बड़ा आधार बनाया है। हमारी सरकार ने देशवासियों को एक बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन दिया है। ये कॉम्बो इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट से डिग्निटी का है। हम विकास का ऐसा मॉडल लेकर चल रहे हैं जहां इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, डेवलपमेंट हो और वो डेवलपमेंट भारत के नागरिकों की डिग्निटी बढ़ाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2020 के बोडो शांति समझौते के बाद आसाम के बोडोलैंड में विकास की नई लहर दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार की शाम नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा कि शांति समझौते के कारण केवल आसाम में 10,000 से अधिक युवाओं ने हथियार और हिंसा छोड़ दी है और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। युवाओं और महिलाओं के विकास के लिए कौशल विकास की आवश्यकता और अवसरों की उपलब्धता पर जोर देते हुए श्री मोदी ने सीड मिशन का उल्लेख किया, जो कौशल उद्यमिता, रोजगार और विकास को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि बोडो युवा इसका भारी लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि असम सहित समूचा पूर्वोत्तर भारत का अष्टलक्ष्मी क्षेत्र है और भारत के पूर्व से नई सुबह की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि सरकार पूर्वोत्तर में निरंतर स्थायी शांति और सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रयासरत है। प्रादेशिक फर्स्ट बोडोलैंड फेस्टिवल में असम समेत देश के अलग अलग राज्यों से बोडो समुदाय के लोग आए हैं। शांति के, संस्कृति के, समृद्धि के नए भविष्य का उत्सव मनाने के लिए जुटे सभी बोडो साथियों का मैं यहां अभिनंदन करता हूं। बोडोलैंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया है। असम सरकार ने भी स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज दिया है। बोडोलैंड में शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति से जुड़े
इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए 700 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि बोडोलैंड के विकास के लिए असम सरकार हर साल 800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। हम नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के बीच के सीमा विवादों का सौहार्द के साथ समाधान खोज रहे हैं। साथियों, बीते दशक में असम के विकास का, नॉर्थ ईस्ट के विकास का सुनहरा दौर शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नई दिल्ली में मिस्टर वॉल्टर रसेल मीड और यूनाइटेड स्टेट्स के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में संभावना पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रतिनिधि मंडल के अरुणाचल दौरे का राज्य को इंतजार है, जिसके तहत ये दल वाइब्रेंट ट्राइबल कल्चर और हाई माउंटेन रीजन्स का भ्रमण करेगा। इससे अरुणाचल प्रदेश और यूनाइटेड स्टेट्स संबंध को मजबूत करने का नया अवसर मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ब्यूराम वागे ने शुक्रवार को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सेप्पा का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल के चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की और मानवता की सेवा के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के अस्पतालों में पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया और कहा कि सरकार सेप्पा हॉस्पिटल की दुर्घटना को लेकर गंभीर है। गौरतलब है कि गुरुवार को निकम सांगबिया द्वारा अस्पताल परिसर में दाव से किए गए हमले से 4 लोगों की मौत हो गई है और 6 व्यक्ति घायल हो गए हैं। बैठक में स्थानीय विधायक एलिंग तालांग, पुलिस अधीक्षक कामदम सिकोम और जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इधर ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अरुणाचल प्रदेश इकाई की सचिव तेची मेपुंग ने सेप्पा घटना की निंदा करते हुए राज्य भर के अस्पतालों में सुरक्षा की मांग की है। साथ साथ में जो पुलिस का टीम है वो उन्होंने भी इतना एक्टिवली प्रॉम्प्टली एक्शन लेकर के उसको अरेस्ट किया और एक ओसी साहब जो है उसको पकड़ने के लिए जिस तरह से उन्होंने अपना जान को परवाह नहीं करते हुए उसको पकड़ा है, उसका हाथ भी काट दिया है, तो ये भी बहुत बड़ा बात है। ऐसा जवान हम लोगों को जरूरी है। फिर से दोबारा मेडिकल चालू होगा और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, एडमिशन की तरफ से यहाँ में अभी पुलिस भी तैनात कर दिया जाएगा। इतना तक एस्टिमेट हम लोग को भी बात किया है। रिसेंटली जो अभी कलकत्ता में इंसिडेंट हुआ था रेपिंग केस में हुआ था। इसके इंसिडेंट में हम लोग गवर्नमेंट को भी हम लोग प्रोटेक्शन के लिए हम लोग मांगा था। एवरी हॉस्पिटल जो भी अरुणाचल जितना है मेडिकल फैटर्निटी के लिए हम सेफ्टी के लिए मांगा, लेकिन इसके लिए अभी जो हम लोग गवर्नमेंट जो हम लोग के लिए हम लोग का होम मिनिस्टर है, हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट है, कोई प्रोटेक्शन हम लोग को नहीं दिया है। स्पेशली मेडिकल फैटर्निटी को इसको देना चाहिए। पहले से हम लोग बोल रहा है, लेकिन इस बार हम लोग गेट टुगेदर होकर मेडिकल फैटर्निटी आके स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करना है हम लोग का, क्योंकि हम लोग इस पब्लिक को सर्व करता है, पब्लिक को करता है। हम लोग को सेफ नहीं होगा तो हम लोग क्या पब्लिक को सर्व करेगा। स्पेशली हम लोग मेडिकल फैटर्निटी हम लोग को सेफ देना चाहिए। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नई दिल्ली में 43वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में अरुणाचल प्रदेश पवेलियन का जायजा लिया। उन्होंने अरुणाचल के उद्यमियों से संवाद किया और विभिन्न उत्पादों के माध्यम से राज्य की समृद्ध संस्कृति के प्रदर्शन के लिए उनकी सराहना की। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स द्वारा पहली बार आयोजित स्टेट पवेलियन अरुणाचल की लोकल बिजनेस क्षमता का प्रदर्शन है। उन्होंने राज्य के उद्यमियों और विशेष रूप से महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस लिंकेज और देश विदेश के उद्यमियों से संवाद के अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के यूनिक प्रोडक्ट को नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए ब्रांडिंग और पैकेजिंग महत्वपूर्ण है। आज देश भर में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जा रहा है। समाज में स्वतंत्र और उत्तरदायी प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान में हर वर्ष 16 नवंबर को प्रेस दिवस मनाया जाता है। 1966 में आज ही के दिन भारतीय प्रेस परिषद ने काम करना शुरू किया था। परिषद ये सुनिश्चित करती है कि प्रेस उच्च मानकों को बनाए रखे और किसी धमकी और प्रभाव के आगे नहीं झुके। ये दिवस न केवल प्रेस की उपलब्धियों को दर्शाता है, बल्कि पारदर्शी और शिक्षित समाज के निर्माण में इसके उत्तरदायित्व को भी बढ़ावा देता है। अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में आयोजित नेशनल प्रेस डे कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ब्यूराम वागे, IPR मिनिस्टर न्यातो दुकोम और राज्य के विभिन्न मीडिया संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
underscores the value and celebration of National Press Day. मैं तारो चातुन जी को और रविंद्र जी जिन्होंने इसको शुरू किया, उन दोनों को मैं दिल से मैं नमन करता हूं कि उन्होंने ये शुरुआत करके कम से कम हम अरुणाचल के लोगों के लिए कम से कम एक छाप छोड़ के गया कि ये काम हमारे लोग इतना शॉर्ट पीरियड में इतना डेवलप करके आया है। जगह जगह जहाँ में कमियाँ होती है उस जगह को आप लोग बताते हैं, फिर अच्छा काम करते हैं तो मैं ये भी आपको कहना चाहूँगा कि सराहना कभी कभी क्या होते हैं आप अटैक करते हैं, कभी अच्छा काम करने पर थोड़ा सा प्रेस भी कर दीजिए। क्या है कि सरकार तो करने में बहुत थोड़ा मैंने और करने में थोड़ा और जोश आता है। आपका काम मेरा ख्याल से समाज को बनाने में और डेमोक्रेसी जो इस तरह से बैलेंस करके लेके जाने में बहुत बड़ा रोल आपका काम है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो हमारा क्षेत्र है, वहाँ लोग ये स्मार्टफोन लेके घूमता रहता है, ये स्कूल बंद है, ये स्कूल में टीचर नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये नहीं। वो आप लोग मीडिया हाउस से भेजे हुए हैं या ऐसे ही मर्जी से आए? इसका पहचान होना होगा। इसके लिए क्या मैकेनिज्म निकाला जाए कि उन लोगों को रोका जाए? समाज को तोड़ेगा ये लोग। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी है उसके बारे में आपने जिक्र किया है, मैं उस पर सिर्फ इतना ही कहूंगा, बहुत जल्द ये पॉलिसी बनेगा। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में आयोजित नेशनल प्रेस डे कार्यक्रम में विधायक निनोंग इरिंग, तापी दारांग, अरुणाचल प्रदेश के सूचना आयुक्त विजय तारम, जिला उपायुक्त ताई तागु, पुलिस अधीक्षक पी लांबा, पासीघाट नगर पालिका के मुख्य पार्षद और मीडिया कर्मी मौजूद थे। विधायक निनोंग इरिंग और तापी दारांग ने मीडिया कर्मियों को नेशनल प्रेस डे की शुभकामनाएं दी। अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री मामा नातुंग ने युवाओं से नशे की लत से दूर रहने और अपनी प्रतिभा का उपयोग समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए करने का आह्वान किया है। आज ईटानगर के देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज के 44वें वार्षिकोत्सव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने युवाओं से शिक्षा के साथ ही गैर शैक्षणिक गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की। इस साल का जो टीम से है नर्चरिंग नेचर सेलिब्रेटिंग कल्चर, तो हमारा जो स्टूडेंट को अपना परंपरा संस्कृति नेचर का बारे में भी ध्यान रखते हुए कॉलेज में सेलिब्रेशन हो रहा है। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि युवाओं को करना भी है, पढ़ाई का साथ साथ में खेल कूद भी होना, सबसे पहले पढ़ाई को ध्यान देना, हाँ, और पूरा दूसरों को साजिश में जो ड्रग्स, जिस प्रकार से जो ड्रग्स एब्यूज हो रहा है हमारा समाज में बर्बाद करने के लिए जो काम कर रहा है उसको अवॉइड करना, हाँ, और अर्ली मैरिज नहीं करना। तो मैंने अभी मेरा स्पीच में हमने मेंशन किया और हमें सरकार को कुछ मेमो। वेस्ट कामेंग जिले के उपायुक्त आकृति सागर ने कहा है कि जनजातीय समुदाय के उत्थान और सतत ग्रामीण विकास के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से सरकार की सभी योजनाओं का लाभ गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठाया जा रहा है। लॉन्च कर रही है जिसका नाम है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। इस अभियान के थ्रू जो जनजातियां हैं, हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है, हम उसका उत्थान, उसका उत्कर्ष करना चाहते हैं। और इस अभियान में हम ये कोशिश करेंगे कि जो जनजातियां हैं उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके और जितनी भी सर्विसेज और जो भी स्कीम्स हैं सरकार की वो उन तक पहुंच सके और उनका सैचुरेशन हो सके। ऑलरेडी इन सर्विसेज को, इन स्कीम्स को हर व्यक्ति को पहुंचाने की कोशिश जारी है, बट ये एक टारगेटेड अप्रोच है जिसमें हम गैप्स एनालाइज करेंगे कि कहाँ पे कमी रह रही है और कैसे हम जनजातियों में इसका सैचुरेशन कर सकें। जैसे कुछ स्कीम्स हैं जिसके तहत हम पक्का हाउस प्रोवाइड किया जाता है सरकार द्वारा और हेल्थ स्कीम्स प्रोवाइड की जाती हैं। ऐसे ही जल जीवन मिशन में पानी प्रोवाइड किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिफिकेशन की स्कीम है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल सिकल सेल मिशन, समग्र शिक्षा अभियान,
टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, आंगनवाड़ी सर्विसेज, जो स्वदेश दर्शन का प्रोग्राम है, और पीएम मत्स्य संपदा योजना, स्किल इंडिया मिशन, ऐसे ही कई मिशंस को कंबाइन करके एक सैचुरेशन अचीव करना जनजातियों के बीच में इस प्रोग्राम का मिशन है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि अब अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर हर शाम 6:30 पर लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।